जब भी आप कोई भी की जाती है कम टाइम में की जाती है, और अगली बार जब भी आप वेलकम टू फिगरेट स्टूडियो, दिस इज विश्वास। पोर्ट्रेट ड्राइंग मुश्किल नहीं, गलत तरीके से प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बिगिनर सीधा आइज नोज लिस्ट पर कूद जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट इम्प्रूव ही नहीं होता। सो आप सिर्फ 10 मिनट शेप्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस पे काम कर लोगे तो आपको 1 वीक में चेंज दिखेगा कि मेरा पोर्ट्रेट कितना अच्छा हो गया। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस कैसे करते हैं और कुछ लाइव स्केचेस करेंगे, क्विक क्विक स्केचेस करेंगे, जिससे हमें आइडिया होगा कि स्केचेस करते वक्त क्या अप्रोच होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी आप कोई भी पोर्ट्रेट फिगर के लिए कौन सा भी रेफरेंस चूज करो तो ध्यान रखो कि उसमें लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस पोर्ट्रेट में शेडोज और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिससे हमें एक चेहरे का फॉर्म का अंदाजा हो रहा है। सो अभी तक आप वीडियो देख चुके हो और सीखने के लिए क्यूरियस हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे कर लो। मैं ऐसे बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स हर वीक लाता रहता हूँ, जिससे जिससे पहली नोटिफिकेशन आपको पड़ेगी। तो चलिए अब करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्केच करने से पहले आपको स्केच इस वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। स्केच एक टाइप ऑफ ड्राइंग ही होती है, पर वो क्विक क्विक और की जाती है, कम टाइम में की जाती है। उससे उससे आपका प्रोपोर्शंस, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी इंप्रूव होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। आप चीज़ों को फास्ट जज कर पाते हो, फास्ट आप प्रोपोर्शंस, शेप्स ढूंढ पाते हो, जिससे आपको आप जब लॉन्ग और स्टडी करते हो उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है। सो बिगिनर स्केच का मीनिंग अलग निकालते हैं। स्केच एक फॉर्म ऑफ ड्राइंग ही है, पर वो क्विक की जाती है। और मैं यहाँ पे पहले डिटेल नहीं कर रहा कि मैंने एक पोर्ट्रेट की ओवरऑल शेप देखी, ओवरऑल लाइंस देखी, स्ट्रेट लाइंस देखी। उसमें में उसमें में मैं अब और फॉर्म निकाल रहा हूँ और स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी आप पोर्ट्रेट स्केच करोगे तब ये अप्रोच रखना कि मुझे पोर्ट्रेट करते वक्त एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी है। मुझे मुझे प्रोपोर्शंस एंगल्स सही रखने हैं, लाइन सही रखनी है। उससे आपको पहले ही अंदाजा होता है कि मुझे बेसिकली पोर्ट्रेट में काम क्या करना है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे पूरा जैसे पोर्ट्रेट है वैसे ही बनाना है, तो आप गलती करते जाते हो, और जब चीज ऐड करते हो तब और गलती करते जाते हो। सो जब भी आप पोर्ट्रेट करोगे, कोई भी ड्राइंग करोगे, तो ये अप्रोच पहले से प्लान करके चलना कि मुझे प्रैक्टिस क्या करनी है और कैसे करनी है। सो अब मैं वैल्यूज, शेड, डार्क वैल्यूज की मदद से पोर्ट्रेट का फॉर्म निकाल रहा हूँ। मैं कभी लाइन का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शेडोज देके पोर्ट्रेट का फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट में स्केचिंग में गलती करने से मत डरो। स्केच गलती के लिए ही होता है। स्केच में आप जितनी गलती करोगे उतना आप सीखोगे, पर जो आप गलती करोगे वो अगले स्केच में रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर आप इम्प्रूव नहीं होते हो। जो स्केच करो उसको ऑब्जर्व करो, देखो वो सही बना है क्या नहीं, उसमें क्या क्या फॉल्ट है, क्या मिस्टेक्स है, वो ढूंढो, उसको मार्क करो, और फिर जो अगला आप स्केच करोगे उसमें वो रिपीट मत करो। इससे आप और फास्ट इम्प्रूव होते हो और आपको किसी मेंटोर टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब थोड़ा थोड़ा पोर्ट्रेट का फॉर्म निकल रहा है, थोड़ा और वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके काम कर रहा हूँ। इससे मुझे
इससे मुझे और हेल्प मिल रही है कि मैं पोर्ट्रेट को और मैं पोर्ट्रेट में फॉर्म कैसे ला सकता हूँ। और बालों में भी मैं कोई डिटेल्स ना करके सिर्फ लाइट्स को ऑब्जर्व करके हेयर्स की डायरेक्शन को देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी पोर्ट्रेट स्केच करोगे तो हमेशा फॉर्म देखना, बिग शेप्स ऑब्जर्व करना, फिर काम करना। पहले ही डिटेल्स पे मत जाना, उससे आप जो भी चीज ऐड करते जाते हो उससे और गड़बड़ होती है। ऐसे आप अप्रोच रखना काम स्केच करते वक्त। सो अभी क्लियर हो गया पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द राइट इमेज। जो रेफरेंस आप चॉइस करोगे उसमें लाइट और शेडोज का मिलाव बहुत अच्छे से होना चाहिए। और स्केच का मतलब ही होता है आप फास्ट, क्विक, प्रोपोर्शन जजमेंट कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पे कर लो, जिससे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगी। मैं हर वीक ऐसे बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ, जिससे बिगिनर्स को ड्राइंग इंप्रूव करने में हेल्प होती है। सब्सक्राइब टू फिगर स्टूडियो। और अब जाओ, पेन, पेपर, पेंसिल जो भी मिले उस पर प्रैक्टिस करो, जितने हो सके उतने स्केचेस करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।